हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रामबाण कंप्यूटर से संबंधित वो सारे सवाल जो अंतिम यह बुक आज मैं खत्म करने वाला। बहुत सारे कंटेंट यहां से आप लेके जाइए और PYQ के रूप में वो सारे सवाल जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली है। लगभग 4 से 5 दिन बचे हुए JSSC सीजीएल एग्जाम होने वाली है। आप सब दिल थाम के बैठिए, समय बहुत कम है और थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। बहुत सारे कंप्यूटर से संबंधित रामबाण बुक का अंतिम लेक्चर आज मैं आपके सामने इसी वीडियो में और इसी लेक्चर में खत्म कर देना हो। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आशुतोष गर्ग के द्वारा लिखा गया शानदार यह बुक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही शानदार PYQ के रूप में ये सारे सवाल आज हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आज मैं यह किताब खत्म करने वाला। इससे पहले लगभग 3 या 4 लेक्चर इसी बुक का अपलोड किया हूं बड़े बड़े मैराथन क्लास में। आप नहीं देखें तो वो सारे विजिट कीजिए, पूरा बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं कि 1 मेगाबाइट 1024 क्या होती है, तो यह अपना किलोबाइट होती है। थोड़ा रैपिड फायर स्पीड में जाएंगे क्योंकि बहुत सारे कंटेंट यहाँ है। किसी शब्द की लंबाई मापने की इकाई क्या है, तो यार ना बीट्स है। दूसरी, 4 बिट्स का समूह क्या कहलाता है, तो यार निबल बनाता है। 4 बिट्स का समूह निबल बनाता है। याद रखना 1 KB GB के बराबर कितनी होती है, तो याद रखना 1 KB GB के बराबर मतलब 1024 KB और 1024 KB। ऑप्शन मतलब 1024 KB 2 बार। ठीक है, तो वह 1 KB GB हो जाएगा। 1 गीगा पेटाबाइट किसके बराबर होगा, तो यार 1000 GB 1024 GB 1024 GB। ठीक है, स्क्वायर में मतलब 1024 GB का स्क्वायर बोल सकते हैं। 1 गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर। नेक्स्ट आते हैं, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है, तो यह कितना है, तो यार 1 है, 8। ठीक है, मेगाबाइट 1 टेराबाइट 1024 MB 1024 MB के बराबर होती है। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो याद रखना वर्नर बुचेलस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होती है, तो यार बाइनरी रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटो क्या है, तो यार बिट का पोर्टमेंटो बाइनरी अंक है। नेक्स्ट आते हैं, दशमलव अंक 101 को बाइनरी में बदले, तो याद रखना 101 को ये में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। नेक्स्ट, यूनिकोड क्या प्रदान करता है, तो याद रखना यूनिकॉर्न जो है, यूनिकोड सभी भाषाओं में प्रत्येक प्रतीक के रूप में एक अद्वितीय कोड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, EBCDIC कोडिंग योजनाएं विभिन्न वर्णों को कोड करने के लिए बिट्स का उपयोग करते हैं, तो याद रखना 8 बिट्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यूनिकोड विभिन्न विशेष वर्णों सहित बड़ी संख्या में वर्णों का कोड करने के लिए 16 बिट्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, UTF-8 क्या है, तो याद रखना UTF-8 जो है 8 बिट्स वेरिएबल चौड़ाई अकॉर्डिंग है। ठीक है, एनकाउंटिंग है। नेक्स्ट आते हैं, UTF-16 क्या है, तो याद रखना 16 बिट्स वेरिएबल चौड़ाई एनकाउंटिंग है। नेक्स्ट आते हैं, BCD कोडिंग योजनाएं दशमलव अंकों को कोड करने के लिए बिट्स का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है 4 कोडों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, दशमलव संख्या 106 को बाइनरी में बदले, तो याद रखना बाइनरी में बदलने के लिए इतना लगाना यूज करना पड़ेगा। बाइनरी शब्द हम सिखाए हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी 1 बाइट समूह कितने बराबर होते हैं, तो याद रखना 8 बिट्स के बराबर। नेक्स्ट, टर्मिनलों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर कोड क्या है, तो याद रखना ASCII। ठीक है, रैपिड फायर स्पीड में जाते हैं। हर सवाल को एक ही बार पढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ज्यादा कंटेंट वीडियो में लानी है, इसीलिए एकदम आमतौर पर देखा जाए तो थोड़ी ठीक है समय कम है, इसलिए थोड़ा रिपीट करने की चांसेस कम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की मेमोरी को आमतौर पर किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स के रूप में व्यक्त करते हैं। यह 1 बाइट 8 बाइनरी अंकों के बराबर होती है। नेक्स्ट, किसी कैरेक्टर को दर्शाने के लिए किस कोड को 7 बिट्स की आवश्यकता होती है, याद रखना ASCII की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आते हैं, 512 ऑपरेशनों को कोड करने के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितनी है, तो याद रखना 9 है। नेक्स्ट आते हैं, 64 ऑपरेशनों को कोड करने के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या 6 है। नेक्स्ट, 256 ऑपरेशनों को कोड करने के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या 8 है। नेक्स्ट आते हैं, हेक्साडेसिमल में LF के लिए ASCII कोड कितना है, तो याद रखना OA है। नेक्स्ट आते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली में प्रयुक्त अद्वितीय प्रतीकों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 2 है। नेक्स्ट आते हैं, ASCII 8
एक 8 बिट्स है जिसका अधिकतम कितने वर्णों का विशिष्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो 8 बिट्स वाला 256 तक अधिकतम होती है। नेक्स्ट आते हैं 2 गीगा फ्लॉप क्या दर्शाता है? तो याद रखना 2 गीगा फ्लॉप सिस्टम प्रति सेकेंड 2 × 230 यह दर्शाती है। नेक्स्ट आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना है? तो याद रखना 10। नेक्स्ट आते हैं एक सर्किट के डिजाइन में शामिल प्रक्रिया का नाम बताएं जो माइक्रो प्रोसेसर इकाइयों के सिग्नल की मेमोरी संख्या से मेल खाती है, तो उसे इंटरफेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 1 गीगाबाइट लगभग कितना होती है? तो यानी 1 मिलियन बाइट के बराबर होती है 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसी निर्देश का पता फील्ड उस मेमोरी स्थान का पता निर्दिष्ट करता है जिसे ऑपरेंड का पता होता है। यह किस प्रकार की एड्रेसिंग मोड है? तो याद रखना अप्रत्यक्ष संबोधन मोड है। नेक्स्ट आते हैं गीगाबाइट का अर्थ क्या है? तो याद रखना 1024 मेगाबाइट को ही 1 गीगाबाइट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई कितनी होती है? याद रखना 8 बिट्स। एक शब्द की लंबाई 8 बिट्स होती है। नेक्स्ट आते हैं 1 किलोबाइट में कितने बीट होते हैं? तो याद रखना है 8192। 1 किलोबाइट में 8192 बीट होते हैं। नेक्स्ट 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो याद रखना 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1 मेगाबाइट वास्तव में कितने किलोबाइट के बराबर होती है? तो याद रखना 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट आते हैं 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो याद रखना है 8 बिट्स के बराबर। ये सारे सवाल जो है बेसिक सवाल है, यहां से पूछेंगे सवाल। BCD का फुल फॉर्म क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। याद रखना शानदार सवाल है। कोड प्रोजेक्ट में यूनिकोड कितने समूह के अक्षर का अंक प्रतिनिधित्व करता है? याद रखना 16 बिट्स के समूह को एक अक्षर या अंक का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखना 16 बिट्स। नेक्स्ट आते हैं बाइनरी नंबर 1111 का अंक क्या है? तो याद रखना है बाइनरी 1 जो है 11 वह 15 है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को ठीक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखना डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप से मिलती है? तो याद रखना डिजिटल डेटा के रूप में मिलती है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखना बिट सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट आते हैं सबसे अधिक उपयोग में किया जाने वाला कोड कौन सा है? तो याद रखना है सबसे अधिक में उपयोग जाने वाला कोड EBCDIC है। नेक्स्ट आते हैं बाइट 0 और किसके बीच किसी भी संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है? याद रखना 255। नेक्स्ट आते हैं एक द्विआधारी भाषा में वर्णमाला का एक सीधा अक्षर प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ण के 8 बिट्स के अद्वितीय संयोजन से बना है। तो याद रखना यह 8 बिट्स होती है। ठीक है। कंप्यूटर बाइनरी अंकों में प्रोसेस करता है जिसे कितना होती है? याद रखना 0 या 1 होती है। बाइनरी संख्या हमेशा 0 से 1 होती है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना बाइनरी संख्या प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बाइनरी संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दशमलव संख्या 759 को समकक्ष ऑक्टल संख्या में बदले तो 1367। नेक्स्ट आते हैं 1 टेराबाइट किसके बराबर होती है? तो 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टेराबाइट होती है। नेक्स्ट आते हैं 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? तो यार ना 1 अरब बाइट्स के बराबर 1 गीगाबाइट होती है। नेक्स्ट आते हैं 1 निब्बल किसके बराबर होती है? तो याद रखना है 1 निब्बल 4 बिट के बराबर होती है 1 निब्बल। नेक्स्ट आते हैं कौन सही क्रम है? तो सबसे पहले एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं EPROM का पूर्ण रूप क्या है? यहां से सवाल बहुत शानदार है। ये EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट आते हैं RPG का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना RPG का फुल फॉर्म रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है। नेक्स्ट आते हैं FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट आते हैं URL का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। नेक्स्ट आते हैं MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना रिकॉग्नाइजेशन। R का पूर्ण रूप रिकॉग्नाइजेशन है।
XHTML का पूर्ण रूप क्या है? तो यार एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट आते हैं HTTPS किससे संबंधित है? तो यार हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर से संबंधित है। HTTPS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो यार अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह ASCII का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो यार ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म किसका संक्षिप्त रूप है? तो याद रखना वॉर्म जो है राइट वंस रीड मेनी है। नेक्स्ट आते हैं वॉर्म का फुल फॉर्म राइट वंस रीड मेनी है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर में SEO का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में VoIP का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आते हैं ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आते हैं ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग में DNS का पूर्ण रूप, तो DNS का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम होती है। नेक्स्ट आते हैं HTTP का फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप होती है। नेक्स्ट आते हैं PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। नेक्स्ट आते हैं PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? तो याद रखना कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप एक्टिव सर्वर पेज होती है। ASP का फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेज होती है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर शब्दावली मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो यह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। नेक्स्ट आते हैं वाईमैक्स का फुल फॉर्म, मतलब वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रोवेव के लिए वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं OSI का फुल फॉर्म, तो यार ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर में गीगो का पूर्ण रूप क्या है? तो यार गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोम्स का पूर्ण रूप क्या है? तो यार माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होती है। CAD का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का विस्तार क्या है? तो यार OLE का विस्तार ऑब्जेक्ट लाइकिंग एंड एबेडिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं BCD का पूर्ण रूप क्या है? तो यार बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है BCD का पूर्ण रूप। नेक्स्ट आते हैं SIM का पूर्ण रूप क्या होती है? याद रखना है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होती है। सिम का फुल फॉर्म SIM, सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होती है। नेक्स्ट आते हैं ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या है? तो यार ईमेल के संबंध में IMAP का पूर्ण रूप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त CAT शब्द का अर्थ स्कैन क्या है? तो याद रखना है CAT का पूर्ण रूप कंप्यूटरीकृत एक्सियल टोमोग्राफी होती है। नेक्स्ट आते हैं CDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग IT प्रबंध में IIS का क्या अर्थ है? तो याद रखना IIS का अर्थ होती है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना DHCP का पूर्ण रूप डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट आते हैं रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा का क्या अर्थ है? तो याद रखना प्यूमा का अर्थ असेंबली के लिए प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन होती है, प्यूमा का अर्थ। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग शब्दावली में पिन का क्या अर्थ है? तो यार ना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है। पिन का अर्थ होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट आते हैं MMU का विस्तार क्या है? तो ये मतलब MMU का फुल फॉर्म तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है, MMU का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं ICT का फुल फॉर्म क्या है? तो यार ना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आते हैं API का पूर्ण रूप क्या है? तो यार ना एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है API का पूर्ण रूप है, याद रखना। नेक्स्ट वाला आते हैं CAS का पूर्ण रूप क्या है? तो यार ना कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होती है, CAS का पूर्ण रूप। नेक्स्ट आते हैं EFT का पूर्ण रूप क्या होती है? तो याद रखना EFT का पूर्ण रूप
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, SMS का फुल फॉर्म क्या होती है? याद रखना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है। नेक्स्ट आते हैं, CLI का विस्तारित रूप क्या होती है? याद रखना, कमांड लाइन इंटरफेस होती है CLI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं, SVG का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होती है SVG का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं, PGA ग्राफिक्स कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, PGA ग्राफिक्स कार्ड का पूर्ण रूप प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडिटर होते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, EFTS का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, EFTS का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होती है। क्या होती है? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत SWAN क्या होती है? तो याद रखना, SWAN का मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, CSS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, STBR शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखना, STBR शब्द का अर्थ सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, AI कंप्यूटर का मतलब क्या होती है? तो याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है AI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं, 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर का क्या मतलब है? तो याद रखना, G अक्षर का मतलब जेनरेशन होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, JPEG का मतलब क्या है? तो याद रखना, संयुक्त फोटोग्राफी विशेष समूह। नेक्स्ट वाला आते हैं, मल्टीमीडिया में GIF का मतलब क्या है? तो याद रखना, GIF का मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। मल्टीमीडिया में GIF का मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, मल्टीमीडिया में MUD का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, MUD का पूर्ण रूप मल्टी यूजर डायमेंशन होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, मल्टीमीडिया के संबंध में SNR का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है, SNR का मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, OTT का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है, OTT जो इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों तक सीधे पहुंचाई जाने वाले स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप। नेक्स्ट वाला आते हैं, HTML का संयुक्त रूप क्या है? तो याद रखना, HTML का संयुक्त रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, दस्तावेज फॉर्मेटिंग लैंग्वेज का मतलब X क्या है? तो दस्तावेज फॉर्मेटिंग लैंग्वेज XML में X का क्या अर्थ है? तो याद रखना, एक्सटेंसिबल होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ECS बनाए रखने के लिए ECS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, POP का फुल फॉर्म क्या होती है? रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वाला आते हैं, MMTP का फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना, MMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, TCP का पूर्ण रूप क्या होती है? तो याद रखना, TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, W3C का मतलब क्या है? तो याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, GRPS का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, GRPS का पूर्ण रूप जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, वाइड एरिया नेटवर्क WAN का पूर्ण रूप है। याद रखना है, WAN का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, ईमेल भेजते समय CC निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो याद रखना, ईमेल भेजते समय CC जो है, CC का मतलब कार्बन कॉपी होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट वाला आते हैं, सवाल है कि मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें मॉडेम का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, ADCL का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, ADCSL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट वाला आते हैं, SNMP का मतलब क्या है? तो याद रखना, SNMP का मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, FDDI का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, FDDI का पूर्ण रूप फाइबर वितरित डेटा इंटरफेस होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, डिजिटल प्रमाण पत्र के संदर्भ में SSL का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, SSL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट वाला आते हैं,
भी वायरस, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो यह रखना वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट वाला आते हैं SCCSI का पूर्ण रूप क्या है? तो यह रखना है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं SQL का फुल फॉर्म क्या है? तो यह रखना है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। LAN का फुल फॉर्म याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क। CSA का तात्पर्य कंप्यूटर स्पीड एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं CMOS का फुल फॉर्म क्या है? यह रखना है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आते हैं सोल का अर्थ क्या है? तो यह रखना सोल का अर्थ सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है सोल का अर्थ। नेक्स्ट वाला आते हैं SMPS का पूरा नाम क्या है? तो यह रखना है SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं IBM का अर्थ क्या है? तो यह रखना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म है। PDA का अर्थ क्या है? तो यह रखना पर्सनल डिजिटल असेसमेंट PDA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल आते हैं LSD का पूर्ण रूप क्या है? तो यह रखना LSD का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं USB का मतलब क्या है? तो यह अनटेरेटेबल पावर सप्लाई होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं UPDA। ठीक है, अनटेरेटेबल हो गया। हाँ, ओमर ऑप्टिकल मार्कर रिबर DTP का डेस्कटॉप पॉलिशिंग। उसके बाद हो गया HR किसके लिए है? तो यह रखना हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। नेक्स्ट वाला आते हैं वॉर्म का पूर्ण नाम क्या है? तो यह रखना राइट वंस रीड ओनली, रीड मेनी। ठीक है, बस 20 सेकंड में हमारा है। नेक्स्ट वाला आता है BCD का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है BCD का पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है, याद रखना है। नेक्स्ट वाला आते हैं DOM का विस्तार क्या है? तो याद रखना DOM का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होती है। CRM का मतलब क्या होती है? याद रखना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट वाला आते हैं SCSI, इसका मतलब क्या है? तो याद रखना स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हाइपरलिंक डालने के लिए Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं गूगल खोज इंजन में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो यार F5 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Excel 365 में किसी चयनित श्रेणी के सबसे ऊपरी सेल की सामग्री और प्रारूप को नीचे दिए गए सेल में कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना है Ctrl+D का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो यह रखना है विंडोज लोगो की और L मतलब हमको प्रेस करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, विंडोज कीबोर्ड जो है शॉर्टकट का इस्तेमाल विंडोज स्क्रीन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं MS वर्ड 365 में नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो नई मतलब न्यू मतलब Ctrl+New। नेक्स्ट वाला है Ctrl+N का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 10 में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो यार Alt+Tab का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Excel 365 में सेल की सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे? तो याद रखना है Ctrl+3 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं
MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित पाठ में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की संपादक फलक का प्रदर्शित करेंगे? तो याद रखना है F7 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS एक्सेल 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना है Alt प्लस इंटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड 365 में चयनित डेटा को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल करेंगे। MS 65 में कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं यदि संभव हो तो MS एक्सेल में अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो अंतिम कमांड को दोहराने के लिए कंट्रोल प्लस Y का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं MS पावरपॉइंट 365 के मौजूदा प्रस्तुति में एक नई रिक्त स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल प्लस M का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस D का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना बाईं ओर ले जाने से कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्लस आंसर की एराव की। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड 365 में प्रिंट पूर्वावलोकन पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस I का इस्तेमाल करेंगे प्रिंट पूर्वावलोकन को स्विच करने के लिए। नेक्स्ट वाला आते हैं MS एक्सेल 365 में किसी खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट वाला आते हैं MS एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को रेखांकित करने के लिए MS एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो यह रखना कंट्रोल प्लस 4 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का उपयोग तालिका की एक पंक्ति में पिछले सेल की स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो यह रखना शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS एक्सेल 2010 में तालिका का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस R। ठीक है, किसका? तो कंट्रोल प्लस R का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट इस कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो यह रखना है MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब में जाने के लिए अल्ट प्लस N का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आता है कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने व वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच रिक्ति जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखना अल्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आता है MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना है वर्कबुक को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस F4 का। नेक्स्ट वाला आता है तीसरा सेट। ठीक है, MS वर्ड 2010 दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे? तो यार कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट की को बाईं और संरेखित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो यार कंट्रोल प्लस L का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आता है कौन सी फंक्शन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट पूर्वावलोकन विंडो प्रदर्शित करता है? तो यार है कौन सी फंक्शन जो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट पूर्वावलोकन का विंडो प्रदर्शित करते हैं? तो कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैप स्टॉप मार्कर को हटाया जा सकता है किस आधार पे? तो यह रखना टैप जो है स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर खिसका कर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वाला आते हैं वर्ड में एकाधिक शब्दों, पंक्तियों व पैराग्राफों का चयन करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना है कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने के लिए क्या सही तरीका है? तो याद रखना इसका सही तरीका चयनित किए गए
किए जाने वाले शब्द का डबल क्लिक करें। नेक्स्ट वाला है, किसी वाक्य में केवल शब्दों को रेखांकित करने और शब्दों के बीच रिक्त स्थान छोड़ने के लिए आप माइक्रोशिफ्ट वर्ड में क्या दबाएंगे? तो यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये हो गया कॉपी। वही कंट्रोल प्लस सी प्लस भी, ये हो गया कंट्रोल। ये दोनों जो है कंट्रोल ही है। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला है, चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यह कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो CTRL तथा स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट वाला है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो यार कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला है, शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यार काटने के चयनित पार्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, फॉन्ट आकार बॉक्स को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो यार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में चयनित टेक्स्ट की फॉन्ट शैली का इटैलिक में बदलने के लिए किस कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला है, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट तरीका क्या है? तो याद रखना इसका शॉर्टकट तरीका कौन सा है? तो याद रखना कंट्रोल डायलॉग बॉक्स है ना, डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने का शॉर्टकट तरीका कंट्रोल प्लस F12 है, ठीक है। और पूर्ववर्त प्लस कंट्रोल प्लस Z का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की एक गति के पंत तक ले जाने के लिए आपको एक मदर शॉर्टकट दबाना होगा। तो यह कंट्रोल प्लस ईड का, सिर्फ इंड का खत्म कर देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है, नमूना दस्तावेज के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन पिंक है। यह जो है एक एमएस है। वर्ड दस्तावेज में डबल लाइन स्पेसिंग बनाने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो यार कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड 2019 में सेव एस विकल्प में डॉक्यूमेंट जो शॉर्टकट कीज है वो F12 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड में किसी फाइल को खोलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस O का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस 0 किस चीज को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो यार ना कंट्रोल प्लस X का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस O का। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल प्लस B का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड में गो टू मेनू के लिए शॉर्टकट की जो है, अगर मेन्यू में डायरेक्ट जाना है तो कंट्रोल प्लस G का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड में फॉन्ट को छोटा करने और विस्तारित करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ऐसे इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड में फॉन्ट बदलने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो यह फॉन्ट बदलने के लिए F यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड 2019 में फुट नोड डालने की शॉर्टकट कुंजियां क्या है? तो यह फुट नोड डालने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F है। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई दबाया जाता है तो क्या होती है? तो याद रखना चयनित पार्ट जो है केंद्रित संरेखित हो जाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज की शुरुआत में सम्मिलित बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट
की का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखना कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड चयनित टेक्स्ट सब्सक्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट कीज क्या है तो याद रखना कंट्रोल प्लस इजिकल टू है। नेक्स्ट वाला आते हैं, वर्ड में नया पेज शुरू करने के लिए न्यू पेज शुरू करने के लिए कौन सी कीज का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नया पेज आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट तरीका क्या है तो यार चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने का सबसे शॉर्टकट तरीका को कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, पहले किए गए कार्य को पुनर्वत शॉर्टकट कीज लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करें, जो मिट गया उसे फिर पुनः लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड यानी उंडो इसे बोलते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस यू दबाने पर क्या प्रभाव पड़ता है तो याद रखना है दस्तावेज में सभी पाठ को रेखांकित हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, संपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज का चयन करने के लिए आप कौन सा कीज का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखना कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, जब आप विंडोज 10 में नोटपैड पर संपादन करते समय F5 कीज दबाते हैं तब क्या होता है यार ना वर्तमान दिनांक और समय दर्ज सब हो जाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट को स्पेलिंग चेक करने के लिए हम क्या दबाते हैं तो F7 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट तरीका क्या है तो यार ना नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS पावर पॉइंट में रीडो ऑपरेशन करने के लिए कौन सी कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल करेंगे रीडो, और विंडो में क्या था कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड को टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए सभी टेक्स्ट को चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे तो कंट्रोल प्लस ऑल, ठीक है, ए, तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करके सभी को टेक्स्ट मतलब सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे तो डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब आप एक स्लाइड का चयन करते हैं तो कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं तो क्या होती है तो जो स्लाइड है वह डुप्लीकेट हो जाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, डुप्लीकेट मतलब खुल जाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS पावर पॉइंट की चयनित स्लाइड्स की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे तो यार F7 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, फंक्शन कीज यानी किस विषय कौन से विषय हमारे कार्य को पूरा करने के लिए सहायता और सुझाव देती है तो यार F1। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में इस रूप में सहेजे डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो अल्ट प्लस F2 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, पावर पॉइंट हेल्प खोलने का शॉर्टकट क्या है यार F1 है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड पॉइंट 2016 में होम टैब पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे तो यार अल्ट प्लस H का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज 8 में विंडो या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से चक्र चलाने में किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे तो F6 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज 10 में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे तो यार अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं कुछ शॉर्टकट कीज। सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, तो सभी का चयन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स कट कर लेंगे, कंट्रोल भी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस जेड पूर्वत यानी उंडो कर लेंगे, कंट्रोल प्लस भी बोल्ड कर लेंगे, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन कर लेंगे, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक आ जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब खुले अनुप्रयोग के बीच चक्र बन जाएगा, अल्ट प्लस F4 प्रोग्राम बंद करके विंडोज बंद कर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, कीज के रूप में F1 जो है सहायता करेगी, F2 है वह ऑब्जेक्ट चयनित ऑब्जेक्ट का नाम बदल देगा, नाम बदले। F3 में सभी फाइल ढूंढे, F4 में संवादों को फाइल सूची ड्रॉप डाउन खोलता है, ठीक है, यही सारे सवाल पूछता है, बेसिक सवाल। F5 में वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करेंगे, F6 में विंडोज एक्सप्लोरर में फोकस शिफ्ट करता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, F7 में वर्तनी जांच होती है, F10 में मेन्यू बार विकल्पों को सक्रिय करता है, अल्ट प्लस F6 में वर्तमान प्रोग्राम विंडो के बीच स्विच करते हैं, अल्ट प्लस F4 में इसका प्रयोग जो है चालू बंद प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, अल्ट प्लस एंटर का
उपयोग जो है गुण संवाद को खोलता है। नेक्स्ट वाला आते हैं अल्ट प्लस स्पेस जो है वह वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू का शुरुआत होगा। नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वह फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस ई पाठ को केंद्रित करें, ठीक है। कंट्रोल प्लस एल पाठ की ओर बाईं ओर जो है संरक्षित करें। कंट्रोल प्लस आर पाठ की दाईं ओर संरक्षित करें। ECS जो है आदेश को रद्द करें। कंट्रोल प्लस जेड जो है पिछली कार्रवाई में पूर्ववत जाए और कंट्रोल प्लस वाई जो है पिछली क्रिया पुनः करें, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस जो है दस्तावेज विंडो को विभाजित करें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस, इसका इस्तेमाल दस्तावेज विंडो को स्क्रिप्ट को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अल्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टैब को खोलने के लिए। थीम रंग का प्रभाव जैसे पेज बॉर्डर का उपयोग करने के लिए डिजाइन टैब खोलने के लिए अल्ट प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट प्लस पी का इस्तेमाल लेब आउट टैब खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट प्लस एरो कीज का इस्तेमाल पाठ चुनने के लिए करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं नेक्स्ट MS एक्सेल शॉर्टकट कीज, ठीक है। तो वर्तमान वर्कबुक को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एक्सेल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। पिछली सीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। डेटा टेब पर जाने के लिए अल्ट प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे। व्यू टैब में जाने के लिए अल्ट प्लस W का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला टैब में जाने के लिए अल्ट प्लस M का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट किसी सेल को संपादित करने के लिए F2 का इस्तेमाल करेंगे। अगले सेल में जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे। पिछले सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। किसी सेल में टिप्पणी जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F2 का इस्तेमाल करेंगे। हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल प्लस K का इस्तेमाल करेंगे। संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट MS पावरपॉइंट शॉर्टकट कीज पहला नई प्रस्तुति बनाएं। पहला जो है नई प्रस्तुति बनाने के लिए कंट्रोल प्लस N का इस्तेमाल करेंगे। नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस D का इस्तेमाल करेंगे। स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए F5 का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस D का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट एकदम ध्यान से देखिएगा। ब्राउजर शॉर्टकट कीज में आते हैं F3 या शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करने से पृष्ठ जो है टेक्स्ट पर खोज करें। अगला टेक्स्ट को परिणाम ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस H जो है ब्राउजिंग के इतिहास को खोजता है। कंट्रोल प्लस J जो है डाउनलोड फोल्डर को खोजता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट जो है इतिहास को हटाता है। अल्ट प्लस इंटर जो है नई टैब को खोजता है। नेक्स्ट वाला आते हैं अब हम लोग आते हैं अगला चैप्टर, ठीक है। आज हम लोग एकदम पूरा बुक खत्म करने वाले हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। विंडोज 10 में विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो याद रखना विंडो लोगो की प्लस L, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडो 10 में खुले एप्स के लिए किस स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो यार विंडोज कहलाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने की विकल्प को किस उपयोग में ला जाता है? यार ओपन कमांड का चयन करने में आता है। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में की भारतीय भाषाओं को फॉन्ट है? तो यार 49 भारतीय भाषाओं को फॉन्ट है। नेक्स्ट वाला आते हैं हाँ, यदि बिल गेट्स की चलती तो विंडोज OS को किस नाम से जारी की योजना किया गया था? तो यार इंटरफेस मैनेजर। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। यह अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वाला है विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि नाम कोई अंतर नहीं होना चाहिए और फाइल भी एक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला है विंडोज NT और MS DOS
इसके अंतर्गत FT का विभाजन किस सीमित है, तो यह रखना 4 GB और 2 GB के आधार पे यह जो है विभाजन होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 7 का संस्करण क्या है, तो अभी 6 है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज OS फाइल नाम में किस अक्षर का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो यह रखना है स्टार यानी तारा चिन्ह का नहीं इस्तेमाल किया सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल था। विंडोज में कौन से विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है, तो यह रहना कंट्रोल प्लस पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का इस्तेमाल किसके आधार पर होती है, तो टेक्स्ट दस्तावेज के आधार पर होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं फाइल नेम 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्राथमिक नेम और दूसरा एक्सटेंशन। ठीक है, फाइल नेम जो है प्राथमिक फाइल, दूसरा एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट सभी टैब को छुपाने और सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल क्या करेंगे, तो याद रखना टैब को छुपाना और डेस्कटॉप में सीधे जाने के लिए Windows+D का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने मानक आइकन होते हैं, तो 4 मानक आइकन होते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज सिस्टम में फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, तो यह ना फाइल आइकन पर राइट क्लिक करने से रिज्यूम विकल्प चुनने के आधार पर होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं इनमें से कौन सा विंडोज 10 का बुलडोजर है, तो यह है बूट MGR। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज OS में आने वाली इंस्टेंट मैनेजिंग एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है, तो यह विंडोज मैसेंजर कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को सामग्री को सहेजे बिना उसे संपादित और बंद करते समय तो क्या होता है, तो यह किसी सिस्टम को फाइल को सामग्री को सहेजे बिना उसे बंद या संपादित करते हैं तो उपयोगकर्ता इनपुट के बाद फाइल को सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज एक्सप्लोरर में जिसमें चेंज आइकन व्यू शामिल है उसे क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज में कौन सी एक छोटी तस्वीर है जिसका उपयोग किसी प्रोग्राम या दस्तावेज को खोलने के लिए किया जाता है, तो यह आइकन। विंडोज में आइकन एक छोटी तस्वीर है जिसका उपयोग किसी प्रोग्राम या दस्तावेज को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडो को किस भाग में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं, तो यह नेविगेशन बार के रूप में होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस PT आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तब पॉप अन मेनू में कितने विकल्प प्रदर्शित होती है, तो यह रखना 10। नेक्स्ट वाला है विंडोज 7 में टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में टास्क बार टैब के अंतर्गत कितने चेक बॉक्स उपलब्ध होती है, तो यह रखना 4 चेक बॉक्स उपलब्ध होती है। नेक्स्ट वाला है विंडोज 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइलों को सूचीबद्ध करता है जो ओपन होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 10 में जब आप राइट क्लिक करते हैं तो टास्क बार सेटिंग वाला एक मेन्यू दिखाई देता है, उसे टास्क बार कहते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं अगला हम लोग चैप्टर आते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं जब किसी विंडोज एप्लीकेशन को छोटा किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप आइकन पर एक छोटे आइकन के रूप में दिखाई देता है, उसे टास्क बार कहता है। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट वाला है विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल विंडोज 7 का तत्काल उत्तराधिकारी विंडोज विस्टा है। नेक्स्ट वाला है कार्टना क्या है, तो यार ना कार्टना जो है विंडोज 7 के लिए एक आवाज आधारित व्यक्तिगत सहायता है। नेक्स्ट वाला है शट डाउन विंडो, आपको स्टार्ट मेनू से कौन से विकल्पों का चयन करना होगा और फिर शट डाउन का चयन करना है, तो यार पावर विकल्पों का चयन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी क्लाउड और स्टोरेज सेवा प्रदान की जाती है, तो वन ड्राइव। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 10 में कौन सा कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है, तो यह कार्यक्रम देता है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 10 कब लॉन्च होती है, तो यह 2015 में विंडोज 10 लॉन्च हुआ। नेक्स्ट वाला आते हैं कौन सा एक पूर्ण वॉल्यूम एन्क्रिप्शन सुविधा है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करण के साथ शामिल होती है, तो याद रखना बिट लॉकर है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 8 OS के बाद क्या आती है, तो विंडोज 10 आता है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था 1985 में। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 10 में बिल्ट इन ब्राउजर को क्या कहा जाता है, तो यार माइक्रोसॉफ्ट एड्ज कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज 7 एक उदाहरण है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज 7। नेक्स्ट वाला आते हैं कंप्यूटर में विंडोज क्या है, तो यार एक सॉफ्टवेयर है विंडोज। नेक्स्ट वाला आते हैं
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज एक प्रकार का क्या है? तो यार ना विंडोज एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यार ना वाशिंगटन अमेरिका में है। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? तो यार ना फाइलों फोल्डरों को व्यवस्थित करना विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की मेमोरी को कौन सा प्रदर्शित करता है? तो मेरा कंप्यूटर यही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का संक्षिप्त रूप क्या मतलब है? ठीक है, पीडीएफ का संक्षिप्त रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट वाला आते हैं, चित्र, तस्वीर, फिल्म और रेमोलेशन किस श्रेणी में आता है? तो यार ग्राफिक्स की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यार अपना शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंट्रोल ग्राफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक वेक्टर दूसरा रेक्स्टर। नेक्स्ट वाला आते हैं, हम एमएस एक्सप्लोरर में आईसीओएनएस की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? तो यार नाम से और प्रकार से और आकार से। नेक्स्ट वाला आते हैं, वास्तविक कार्य क्षेत्र में के रूप में क्या कार्य होती है? तो यार डेस्कटॉप का कार्य होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन से जो क्या एक विंडोज है जो शुरू में लोड होती है? तो यार डेस्कटॉप जो एक विंडोज शुरू में लोड होता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, दिनांक और समय कहाँ प्रदर्शित होती है? तो याद रखना है सिस्टम ट्रे में प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में दिनांक और समय कहाँ स्थित होती है? तो टास्क बार में, विंडोज 10 में टास्क बार में होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज 7 की सुविधा का उपयोग विंडोज को खींचकर त्वरित आकार बदलने के लिए किया जाता है। तो यार ना एरो स्नैप के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, जो एक ध्वनि फाइल स्वरूप है वह क्या है? तो याद रखना है वह WAV फाइल है, वह ध्वनि स्वरूप है। नेक्स्ट वाला आते हैं, जिसके तुरंत बाद विंडोज 7 संस्करण आया वह विंडोज विस्टा है। नेक्स्ट वाला आते हैं, याद रखना है विंडोज विस्टा के बाद विंडोज 7 तुरंत बाद आया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर में डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम संग्रहित होते हैं और वहीं से चलते हैं वह कौन सा है? तो यार ना सी ड्राइव है। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस तत्व में प्रशासनिक उपकरण होते हैं? तो यार ना प्रशासनिक उपकरण कंट्रोल पैनल के आधार पर होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, हम विंडोज ओएस में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर की सूची कहां पा सकते हैं? तो यार ना कंट्रोल पैनल में पा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज में किसका अर्थ डिस्क में सभी फाइलों को निर्देशिकाओं का हटाना होती है? तो यार ना फॉर्मेट का अर्थ है कि सभी डिस्क और फाइल को हटा दिया जाए। नेक्स्ट वाला आते हैं, वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग किए गए कमांड और टूल पर आसान पहुंच देने के लिए किस बार का इस्तेमाल करेंगे? तो टूल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज में एमएस कॉन्फ़िग कमांड क्या है? तो यार सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन से सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों को खातों में प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार की खातों का इस्तेमाल किया जाता है? तो विंडोज प्लस 10 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, विंडोज 10 स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट आते हैं, यदि सिस्टम में समय और तारीख गलत प्रदर्शित कर रही है तो इसे कंट्रोल पैनल का उपयोग करके रीसेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 डेस्कटॉप पर नहीं देखा गया? तो टच पैड। नेक्स्ट वाला आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? तो यार सिस्टम में सभी फाइलों को पुनर्स्थापित करना सिस्टम विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि कौन से विंडोज में एक INI फाइल का एक टेक्स्ट फाइल होती है? तो यह रखना विंडोज 95 में होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, FAT एक तार्किक प्रारूप है जिसका आमतौर पर विंडोज द्वारा डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। यह FAT का फुल फॉर्म क्या है? तो यह फाइल आवंटित तालिका होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई
संस्करण NTFS का पूर्ण रूप क्या है? यार ना न्यू तकनीक फाइल सिस्टम होती है। नेक्स्ट वाला है NTFS का मतलब क्या है? यार ना नई प्रौद्योगिकी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट वाला है उपयोगकर्ता के डेटा या प्रोग्राम को सीधे संग्रहित करने की उपयोग को क्या कहा जाता है? तो फाइल स्टोरेज कहा जाता है। नेक्स्ट वाला है विंडोज में डिफॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप पर क्या दिखाई देता है? तो यार ना सबसे नीचे दिखाई देता है। विंडोज में जो टास्क डिफॉल्ट रूप से जो टास्क बार डेस्कटॉप है विंडोज में सबसे नीचे दिखाई देता है। नेक्स्ट वाला है विंडोज में सभी पिन किए गए प्रोग्राम किस क्षेत्र में प्रदर्शित करता है? तो यह टास्क बार। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित रखती है? तो यह रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले का आयताकार भाग जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्रोग्राम को दिखाता है उसे विंडो कहलाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो यार ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट वाला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह ना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकसित किया गया था। नेक्स्ट वाला है विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT क्या है? तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट वाला है एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो याद रखना क्लोज कहलाता है। नेक्स्ट वाला है विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में कौन से टैब शामिल होते हैं? तो याद रखना एक टैब शामिल होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट वाला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट वाला है विंडोज 3.0 संस्करण कब जारी हुआ? तो याद रखना 1990 में थी विंडोज 3.0 आया था। नेक्स्ट वाला है यदि आप विंडोज 98 को विंडोज XP से प्रतिस्थापित करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो यार ना अपग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं विंडोज OS का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए किस प्रिंटर आइकन का क्लिक करते हैं? तो कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं वर्ड प्रोग्राम के घटकों में कौन से टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू या दस्तावेज कार्य क्षेत्र में शामिल होती है? तो यह विंडो होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं सहायता मेनू किस बटन पर उपलब्ध होती है? तो यह स्टार्ट मेन्यू में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट है? याद रखना 49 फॉन्ट है। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, याद रखना है आउटलुक है। नेक्स्ट वाला आते हैं MS-DOS में फाइल खोजने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना DIR का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं कौन DOS MS-DOS का आंतरिक कमांड नहीं है? तो यार MKDIR नहीं है। नेक्स्ट वाला आते हैं फॉर्मेट कमांड का उपयोग करने के लिए कौन सी बाहरी कमांड फाइल का आवश्यकता पड़ती है? तो यार फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं DOS का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट वाला आते हैं MS-DOS में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जाते हैं? तो 8 कैरेक्टर रखे जाते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Word 365 में कंट्रोल E और कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो याद रखना चयनित पाठ को केंद्र में संरेखित करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट तरीका शॉर्टकट कंट्रोल+E है। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Word 365 में दस्तावेज को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? तो Alt+F4 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल+K का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Word 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग्स के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो कस्टम प्रिंट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Word 365 में नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो याद रखना MS Word 365 में कंट्रोल+N का इस्तेमाल नई फाइल को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Word 365 में फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल+S का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Word 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल+D का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं MS Word 365 में कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल+Left का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं
MS वर्ड 365 में प्रिंट पूर्वावलोकन पर स्विच करने के लिए Ctrl+Alt+I का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल, MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित पाठ में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए F7 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल, MS वर्ड 365 में चयनित डेटा को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, MS पावर पॉइंट 365 की मौजूदा प्रस्तुति में एक नई रिक्त स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का उपयोग तालिका की एक पंक्ति में पिछले सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था? तो Shift+Tab का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में किस सुविधा का उपयोग टाइप को सामान्य लाइन से बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया गया था? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए किया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर जाने वाले प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+Tab का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यार कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग के किस श्रेणी में संबंधित है? तो यह वर्ड प्रोसेसर से संबंधित है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग समूह में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो यार कमेंट उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाईं ओर संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में दाईं ओर किसी भी अक्षर को हटाने के लिए शॉर्टकट कीज किसका इस्तेमाल करेंगे? तो डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में जर्मनी जांच चलाने के लिए किस कीज का उपयोग किया गया था? तो F7 का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में उसी टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने के बजाय हम समय और प्रयास को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो Copy+Paste का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या अनुभाग की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाना, यह जो है ड्रॉप कैप का शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी तालिका के भीतर टैब कीज को दबाते हैं तो कर्सर तालिका के अगले सेल में चला जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, MS वर्ड 2010 में कौन सा संरेखन विकल्प आपके टेक्स्ट को हाशिए के बीच समान रूप से वितरित करता है? तो यह उसका जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में बाईं ओर एक अक्षर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे? तो याद रखना बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? तो यार 10%, अंतिम जूम यही हो सकती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में कौन से कोशिकाओं का अर्थ है कि आसन कोशिकाओं को उसके बाद एकल कोशिका के रूप में माना जाएगा, भले ही वह एकल कोशिका के रूप में शुरू नहीं किया गया तो उसका विलय कहा जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूल योग्य टूलबार है जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि प्रदर्शित किया जाता है, वह क्विक एक्सेस टूलबार में किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में लिखित पाठ और कागज के किनारे के बीच के दूरी को क्या कहा जाएगा? तो मार्जिन कहा जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो Ctrl+L का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में किस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया जा सकता है? तो स्ट्राइक F का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग लागू करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो Ctrl+2 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+U का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता है? तो यह हाईलाइट किए गए पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में एक तालिका में असीमित पंक्तियां और अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? तो 63। नेक्स्ट, MS वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक सहेजे संवाद बॉक्स खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन परिवर्तित करता है जो MS वर्ड 2010 का एक दस्तावेज पहले से खुला रहता है? Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में दाहिनी ओर एक शब्द को हटाए जाने के लिए किस शॉर्टकट का? तो Ctrl+Delete का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट,
MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो की का इस्तेमाल करेंगे ऊपर ले जाने के लिए। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में एक खुली फाइल को सहेजने के लिए याद रखना शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो अल्ट प्लस F का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 के फॉन्ट आकार सूची बॉक्स में उपलब्ध फॉन्ट आकार को अगले बड़े आकार 1 बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में किस सुविधा का उपयोग टाइप की सामान्य लाइन से बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन को थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाएगा, तो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस X का उपयोग कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में पंक्तियों और स्तंभों के डेटा को व्यवस्थित करने के लिए तालिका का कहा जाता है उसको। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल पैराग्राफ रिक्ति को डेड लाइन रिक्ति बदलने के लिए किया जाएगा, तो कंट्रोल प्लस 5 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड में किसी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो याद रखना 1 होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच पेज को स्विच करने के लिए प्रिंट पूर्वावलोकन का तहत किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे, तो यार ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज के 2 संस्करणों को तुलना करने के लिए किसी को टैब पर कौन से टैब में जाना होगा जिसमें तुलना समूह के अंतर्गत क्लिक होगी, तो यार समीक्षा करने के लिए और तुलना करने के लिए, तो खाली जगह में समीक्षा और तुलना हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन सा एक बड़ा कैपिटल अक्षर है जिसका उपयोग 2010 में पैराग्राफ या अनुभाग की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया गया था, उसका ड्रॉप कैप कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊर्ध्वाधर स्तंभों और कोशिकाओं की क्षैतिज पंक्तियों में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ तरीका बताता है, तो यह टेबल होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड टेक्स्ट दस्तावेज में कार्य करना जब माउस क्लिक किया जाता है तो वह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ चयन किस आधार पर होती है, तो यह ट्रिपल के आधार पर होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, मेल मर्ज एक घटक है कौन सी, तो MS वर्ड का। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर एंड की का उपयोग करने से कर्सर लाइन अंत में चला जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करके प्रोसेसर कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाते हैं। नेक्स्ट, स्पेलिंग टूल किस मेन्यू बार में स्थित है, समीक्षा बार में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए नए संस्करण दस्तावेज का डिफॉल्ट रूप से कौन से एक्सटेंशन में सहे जाता है, तो डॉट्स में। नेक्स्ट, दस्तावेज शब्द में क्रियाएं डिफॉल्ट रूप से दी गई तो कौन सी है, तो यार डॉक्स है, .doc या HTML का एक उदाहरण है, तो यह सारे एक्सटेंशन है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन से एक अनुकूल योग्य बार है जो स्वतंत्र कमांड के एक सेट के साथ आता है और आपको MS वर्ड में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू इत्यादि को आसान से पहुंच प्रदान कर देती है, या तो याद रखना यह क्विक एक्सेस टूल बार होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी यह किसके प्रकार है, तो फॉन्ट का प्रकार है। फॉन्ट का प्रकार कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, सेंचुरी ये सारे हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड में यदि आप किसी तालिका के भीतर टैब दबाते हैं तो कर्सर आपको कहां ले जाता है, तो याद रखना अगला कॉलम में ले जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, फॉर्म आदि को पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है, तो ऑटोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, MS वर्ड 2019 के दस्तावेज में टेक्स्ट में दिखने वाला एक ईमेल पता हाइपरलिंक के रूप में दिया गया है। यह ईमेल पते को नियमित टेक्स्ट में बदलने के लिए आप इसे राइट क्लिक करेंगे, इसे हाइपरलिंक हटाया जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है जो MS वर्ड 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना गया था, तो वह 48 है। नेक्स्ट वाला आते हैं, 2 पंक्तियों और 3 पंक्तियों वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में कोशिकाओं की डिफॉल्ट संख्या कितनी होगी, तो याद रखना 6। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से डाले जा सकने वाले कॉलम अधिकतम संख्या 63 है। नेक्स्ट, MS वर्ड में कौन सा टूल चयनित टेक्स्ट
के संपूर्ण प्रारूप को और शैली को कॉपी करता है तो फॉर्मेट पेंटर में होती है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में मेन्यू बार में कौन सा टैब दस्तावेज में प्रूफिंग टिप्पणी परिवर्तित करने और उसकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करती है? तो यह समीक्षा करती है। नेक्स्ट आते हैं, पत्र और रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और सहेजने के लिए कौन से उपयुक्त कौन सा है? तो यह रहना इसमें एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मतलब एमएस वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट डालने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो पिक्चर कमांड डालने के लिए विधि का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसी पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने में मदद करेगा? तो सतत। एमएस वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ड प्रोसेसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एमएस वर्ड का दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन सा कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी से हटा देती है? तो दस्तावेज को निरीक्षण करने के आधार पर। यदि कोई शब्द तुरंत दोहरा जाए तो एमएस वर्ड कैसे प्रतिक्रिया देती है? तो याद रखना, दोहराए गए शब्द को नीचे एक लाल लहरदार रेखा में दिखाई देता है। नेक्स्ट, चयनित टेक्स्ट को सभी बड़े अक्षरों में बदलने के लिए आपको चेंज केस बटन पर क्लिक करना होगा या फिर अपर केस में। नेक्स्ट आते हैं, एमएस वर्ड में चेंज केस के अंतर्गत किस विकल्प का उपयोग चयनित टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस में और इसके विपरीत परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया गया? तो यह टॉगल केस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट आकार की सीमा क्या है? तो यह 1 से 1638 तक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2027 में किस मेन्यू में पंक्ति की ऊंचाई बदलने वाली तालिका पंक्ति की ऊंचाई शामिल है? तो लेआउट शामिल है। नेक्स्ट आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज ओरिएंटल डिफॉल्ट रूप से क्या सेट होते हैं? तो पोर्ट्रेट सेट होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वर्ड में डिफॉल्ट जूम स्तर कितनी होती है? तो 100% तक सेट है। नेक्स्ट, रन कमांड डायलॉग बॉक्स में कौन सी कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम शुरू करती है? तो यह विंड वर्ड एक्स करती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, इसका उपयोग मूल रूप से विभिन्न दस्तावेज को तैयार करने के लिए किया जाता है? तो यह एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, एमएस ऑफिस का कौन सा घटक स्पष्ट रूप से नोटपैड के समान होती है? तो एमएस वर्ड के रूप में। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड में Ctrl+W का इस्तेमाल किस रूप में होती है? तो वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, किसी वर्ड दस्तावेज में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो Ctrl+F का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, विशेष शब्द को खोजने के लिए। नेक्स्ट, किसी दस्तावेज के नीचे जाने के लिए कंट्रोल की प्लस एंड की। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट कौन सा है? तो यार कैलिब्री है। नेक्स्ट वाला आते हैं, आप कौन सा बटन का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के लिए करेंगे? तो यार प्रोग्राम बटन का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार कितनी है? तो 8 से 72 होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड में किस व्यू मेन्यू में हेडर और फुटर दिखाई देता है? तो प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं, पृष्ठ दोष तब होता है जब पृष्ठ मेमोरी में मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड 2007 में उंडो रीडो फीचर का उपयोग कितनी बार होती है? तो 100 बार। नेक्स्ट वाला थे, एमएस वर्ड ये इंपोर्टेंस वाला है, उंडो रीडो जो है 100 बार फीचर है। नेक्स्ट वाला थे, एमएस वर्ड 2010 में साथ लाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है? तो डॉक्यूमेंट 1 है। नेक्स्ट वाला थे, एमएस वर्ड में एकाधिक शब्दों, पंक्तियों या पैराग्राफों का चयन करने के लिए किस कीज का इस्तेमाल करेंगे? तो नियंत्रण का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला थे, किसी अक्षर के लिए प्रयुक्त अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? तो यह 1638 है। नेक्स्ट वाला आते हैं, टेक्स्ट का संयोजन कितना है? तो क्या है? तो यह X% का उपयोग करके किया जा सकता है टेक्स्ट का संयोजन। नेक्स्ट, एरियल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फॉन्ट है एरियल। नेक्स्ट वाला आते हैं, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक क्या है? तो Ctrl+Shift+F5 जो कि बुकमार्क से संबंधित है। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस वर्ड 2016 में दस्तावेज वाटर मार्क डालने के लिए आप कौन सा टैब चुनेंगे? तो डिजाइन टैब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला है, किसका आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड और टूल तक त्वरित पहुंच के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे? तो टूल बार का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, वर्ड की कौन सी विशेषता एक व्यक्ति को एक ही पत्र अलग अलग लोगों में भेजने की सक्षम बनाता है? तो मेल मर्ज की करती है। नेक्स्ट आते हैं, एमएस वर्ड पर काम करते समय
फाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो यह रखना हेडर फुटर का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट वाला आते हैं MS ऑफिस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज में तर्क चिन्ह सम्मिलित करने के लिए आप क्या चुनेंगे, तो पेज लेआउट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड दस्तावेज में सजावटी पाठ क्या है, तो वर्ड आर्ट है। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड 365 में किसी मेन्यू में रीयूज फाइल्स विकल्प क्या होती है, तो यह इंसर्ट होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होती है, तो 500%। नेक्स्ट वाला आते हैं, ये सब एकदम बहुत बहुत शानदार सवाल है। MS वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर पूर्व निर्धारित फॉर्मेटन सेट करने के लिए रंग आदि लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यह सेलिया का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंतिम पेज यही है, ठीक है। MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका के सेट का एक सेल में विभाजित हो जाती है, तो स्प्लिट सेल का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सम संख्याओं के स्वरूप को विषम स्तंभों से भिन्न बनाने के लिए MS वर्ड बैंडेड कॉलम में किसका मतलब बैंडेड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, जब सम संख्याओं का स्वरूप विषम स्तंभों में भिन्न बनाने का योग्य हो। नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ की शुरुआत में बड़े अक्षर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट MS वर्ड 2016 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन होम टैब में पाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं बुलेट और नंबरिंग कमांड मेन्यू में मौजूद होती है, तो प्रारूप मौजूद होती है। नेक्स्ट A4 लैंडस्केप पेज का क्या आयाम है, तो 297 इंटू 2 मतलब 210 mm, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेटर पोर्ट्रेट पेज का आयाम क्या है, तो 8 से 10 इंटू 10 11, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई क्या है, तो पेज। MS वर्ड को डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार कौन है, तो बुलेट्स और नंबरिंग। डॉक्यूमेंट के में किए बदलावों को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है, तो सेव एज। नेक्स्ट कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, क्लिपबोर्ड का इंपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट कौन सा अवयव अस्पष्टता जैसा होती है, तो वर्ड MS वर्ड, ठीक है। नोटपैड जैसा होती है, अस्पष्टता यानी नोटपैड जैसा होती है, तो MS वर्ड। एक छोटा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो एक्सेसरीज में उपलब्ध हो उसे वर्ड पेज कहा जाता है। नेक्स्ट MS वर्ड में यदि आपको टेक्स्ट के एक ब्लॉक को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो, तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो कट एंड पेस्ट डॉक्यूमेंट का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम तो देखने के लिए मैंने सारे किताब जो है सारे खत्म कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे, इससे पहले मैंने 4 ऑलरेडी इसी बुक का ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और नहीं तो बहुत सारे कंप्यूटर से संबंधित वो प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने इसी प्लेलिस्ट में आप जाके सारे विजिट कीजिए, क्योंकि 3 से 4 दिन समय बचा हुआ, बहुत सारे कंटेंट जहन में याद रखना है। और अगर आप नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल झारखंड जीके हो या सामान्य ज्ञान हो, झारखंड भारत से संबंधित जीके हो या इंटरनेशनल से संबंधित जीके हो, वो सारे सवाल आपके सामने इसी चैनल में हमेशा प्रस्तुत करते रहूंगा। इसीलिए प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे फैमिली में जोरदार आपका स्वागत रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर मकदम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो आपके लिए एक महामैराथन झारखंड जीके से बहुत शानदार कंटेंट आपके सामने लेकर आने वाला हूं। अंत तक यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, खुश रहिएगा और तैयारी जोरों शोरों से लगे रहिएगा, ठीक है। थैंक यू अगेन।